वालेकुम डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने आर के यूनिट्स डिस्कस किए, लेकिन वो नॉन एसआई थे और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसआई यूनिट ऑफ आर और वैल्यूज भी। अब एसआई यूनिट्स क्या हैं, पहले हम इस बात को समझ लेते हैं। एसआई से मुराद है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। अब हम ये जानते हैं कि आर के लिए जो फार्मूला हमने ड्राइव किया था वो आपके पास था पी वी डिवाइडेड बाय NT। अब यहां पर प्रेशर के अगर मैं सिर्फ यूनिट्स की बात करूं तो प्रेशर का जो यूनिट SI होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया के। हम ये जानते हैं कि फोर्स जो है वो न्यूटन होती है और जो एरिया है ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। तो लेंथ भी मीटर में होती है, विड्थ भी मीटर में होती है। जब दोनों मीटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा m का स्क्वायर। तो प्रेशर का जो यूनिट बनेगा वो न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर बन जाएगा। अगर मैं प्रेशर की वैल्यू देखना चाहूं सिस्टम इंटरनेशनल में तो वैल्यू इसकी होती है, वैसे हमने 1 atm पढ़ा हुआ है और 1 atm जो है वो इक्वल होता है 10 13 25। एक एटीएम जो है वो इसके बराबर होता है और एसआई यूनिट जो है वो अभी हमने निकाले हैं, ये आपके पास बन जाएगा न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो प्रेशर आपके पास ये वैल्यू आ गई। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम हमने पढ़ा था कि वो था आपके पास 22.414 और ये था आपके पास डेसीमीटर क्यूब। अब हम ये जानते हैं कि वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो सिस्टम इंटरनेशनल में अगर देखें तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ और मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। और लेंथ भी मीटर में है, विड्थ भी मीटर में है और हाइट भी मीटर में है। तो हम 3 मरतबा मीटर को लिखेंगे और जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपके पास बन जाएगा m क्यूब। अब यहां पर वॉल्यूम भी आपके पास आ गया और दूसरा प्रेशर भी आ गया। और याद रहे कि अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे कन्वर्जन्स का पता हो तो उसमें आपने ये याद रखना है कि जो 1 मीटर क्यूब होता है ये बराबर होता है 1000 डेसीमीटर क्यूब के। यहां से आपको आइडिया हो गया कि वॉल्यूम का ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब, यहां पर है डेसीमीटर क्यूब। और प्रेशर 1 atm हमने पहले लिया था, उसको न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 1 atm इस वैल्यू के बराबर होता है। ये वैल्यू आपने याद रखनी है। तो प्रेशर की तो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली और यूनिट भी हमने निकाल लिया। अब वॉल्यूम का हमने ये देखा है कि यूनिट होता है मीटर क्यूब सिस्टम इंटरनेशनल में। अब हम वैल्यू अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, इस बात को देखेंगे। अब 1 जो मीटर क्यूब है वो इक्वल है 1000 डेसीमीटर क्यूब के। जब ये 1000 के इक्वल है तो इसका ये मतलब हुआ कि मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को 1000 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये पूरी जो वैल्यू है ये मीटर क्यूब में चली जाएगी। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.414 और जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे 1000 पे तो ये डेसीमीटर क्यूब जो है ये मीटर क्यूब में चला जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा, डिवाइड करने से आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 0.02214 और यहां पर हो जाएगा मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम भी आपके पास आ गया SI यूनिट्स में और वैल्यू भी SI यूनिट में आपने निकाल ली है और दूसरा यहाँ पर प्रेशर भी आ गया। अब आपको जो चाहिए वो चाहिए नंबर ऑफ मोल्स और वो हम पहले ही जानते हैं, वो आपने 1 मोल लिया हुआ है और यही दरअसल सिस्टम इंटरनेशनल में माना जाता है। उसके बाद अगर आप टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये भी वही वैल्यू रहेगी 273.16 केल्विन हो जाएगा। आप ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे इस इक्वेशन में और आपके पास बन जाएगा R इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास प्रेशर की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, ये आपके पास हो जाएगा
101325 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो ये वाली है 0.022414 डिवाइडेड बाय n की जगह पे 1 होगा मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर की जगह पे 273.16 हो जाएगा। और इसके जो यूनिट्स होंगे वो आप यहाँ पर लिख लें, इधर मैं लिखने लगा हूँ, आपने इसके साथ लिख लेना है जहाँ पर जगह होगी। तो इसका यूनिट हमने ये निकाला हुआ है, न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर है, और इसके साथ जो वॉल्यूम का यूनिट है वो है आपके पास मीटर क्यूब है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये मोल है 1 के साथ, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर है केल्विन। अब जरा यहाँ पर देखें, जब आप लोग इस चीज को सॉल्व करेंगे ना तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी 8.3143। अब जरा आप यूनिट्स को सॉल्व करें, ये आपके पास न्यूटन है और कहीं पर भी आपको न्यूटन नजर नहीं आ रहा तो ये न्यूटन एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर m के ऊपर -2 है और यहाँ पर m के ऊपर +3 है। हम ये जानते हैं कि ये बेस सेम हो जाएगी, यहाँ पर m आ जाएगा। अब +3 और -2 है, +3 ये बड़ी वैल्यू प्लस की है और माइनस की छोटी वैल्यू है, तो होंगे तो माइनस, तो लेकिन जो साइन है वो बड़ी रकम का होगा तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय मोल है और केल्विन है। इसको जब ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो ये आपके पास हो जाएगा मोल इनवर्स, और केल्विन जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा केल्विन इनवर्स। अब एक आर की जो वैल्यू है वो आपको ये वाली यहां से मिल गई। अब यहां से थोड़ी सी चेंजिंग करके एक और भी इसका यूनिट निकाल सकते हैं। हम ये जानते हैं कि आपके पास जो 1 न्यूटन मीटर होता है वो 1 जूल के बराबर होता है। कैसे? हम ये जानते हैं कि W बराबर होता है एफ डी के, एफ डी कॉस थीटा है, वैसे मैं सिर्फ उसको लिख रहा हूं यहाँ पर। ये आपके पास फोर्स जो है ये न्यूटन में होती है और डिस्टेंस जो है ये मीटर में होता है, तो ये न्यूटन मीटर है, और वर्क का यूनिट होता है जाउल, तो मतलब ये हुआ ये 1 जाउल के बराबर है। तो आप फिर यही चीज यहाँ पर पुट कर सकते हैं कि ये आपके पास आर का वैल्यू हुई रहेगी 8.3143 न्यूटन मीटर की जगह पे आप जाउल लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा और दूसरा केल्विन इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ से आर की जो आपके पास वैल्यू है एक दूसरी पता चल गई है। एक बात आपने और यहाँ पर नोट कर लेनी है, और वो ये है कि अगर आप 1 कैलोरी निकालना चाहते हैं तो कैलोरी जो है वो 1 कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होती है। ये आपने याद रखना है कि 1 कैलोरी जो है वो बराबर होती है 4.18 जूल के। अगर आप इसको कैलोरी में लेके जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस आर की वैल्यू को डिवाइड करेंगे 4.18 के साथ। जब डिवाइड करेंगे तो जाउल से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जाउल की जगह पे कैलोरी आ जाएगा और मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स हो जाएगा, और इसको डिवाइड करने से आपके पास एक नई वैल्यू आएगी, R इज इक्वल टू 1.987 कैलोरी आ जाएगा, और दूसरा केल्विन इनवर्स होगा और मोल इनवर्स होगा। तो यहाँ से आपके पास R की एक और वैल्यू होगी, R इज इक्वल टू 1.987 कैलोरी और केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स।